सौरभ चौधरी जी, पूना से। राधा वल्लभ सिंह। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं एक प्रश्न का अपने किसी को उत्तर नहीं दे पाया था, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। महाराज जी, हम तो गुरुदेव की कृपा से भारत में जन्मे हैं और धाम और संतों की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति का ज्ञान और मौका मिला है। परंतु महाराज जी, जो भारत में नहीं है, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है, उनके लिए भगवत मार्ग कैसे मिलेगा, उनका उद्धार कैसे होगा? भगवान कभी उन पर कृपा करेंगे और किसी संत का समागम होगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। जैसे श्री प्रभुपाद जी विदेश गए और आज हजारों लाखों की संख्या में जो बिल्कुल भगवान को नहीं जानते थे, वो श्री कृष्ण नाम जपने लगे, वो चोटी रखाने लगे, वो धोती धारण करने लगे, वो हमारे सनातन धर्म की बातों को स्वीकार करने लगे। देखो, हजारों अंग्रेज आते हैं कार्तिक महीने में, जो कांच लगाए धोती पहने और नाम का कीर्तन करते, हजारों की संख्या में हमने देखा है आते ना। तो देखो, एक भारतीय महात्मा पहुंचा तो हजारों और लाखों को कृष्ण नाम जपवाया, नहीं जपवाया? तो ऐसे ही हमारे जो भारत के भगवत प्राप्त महात्मा हैं, उनके वचन देश विदेश सर्वत्र जाकर कल्याण करते हैं। तो जिन पर भगवान की विशुद्ध कृपा है, उनको संत संग सुनने को मिलता है। उनको संत संग जहां मिला तो फिर उसका परम कल्याण निश्चित हो जाता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संग ही जीव के आवागमन चक्र को छुड़ा सकता है। और ये जीवन मुक्तता की बातें केवल भारत में ही हैं। भारत के सिद्धांत और ब्रह्म ऋषियों में स्वर्ग नरक की बातें तो आपको मिलेंगी, लेकिन मोक्ष की बात या भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति की बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक सिद्धांत है भारतीय, जिसमें जीवन मुक्त, ब्रह्मबोध संपन्न या भगवत प्रेमी महात्मा, ये ऊंची स्थिति की बात है। और इसीलिए जब कभी कोई भारत का महर्षि ब्रह्म ऋषि कोई पहुंचा तो विदेशियों को भी पता चला कि भगवान क्या है। जैसे श्री पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए तो भारतीय संस्कृति का, ऐसे कितने महापुरुष जा जा करके तो सोए हुए विषयों में पुरुषों को जगाकर संयम में लाए। देखो, हमने देखा कि विदेशी जन जो है बड़ा भागवतिक वैष्णव आचार धारण करने लगे। आप देखो ना, इस्कॉन में देखो जाकर के, तो वैष्णव आचरण धारण करते हैं ना, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार मूड़ मुड़ाए, चोटी रखाए, तिलक लगाए, कंठी धारण किए, कीर्तन कर रहे हैं, नाम, ये हमारी भारतीय ही तो पद्धति है भक्ति की, उसको स्वीकार किए हुए हैं। और हमारा दुर्भाग्य हो रहा है कि हम उधर की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य हो रहा, वो हमारी संस्कृति स्वीकार कर रहे हैं, संयम नियम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने संयम नियम धर्म से भ्रष्टता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चाहे कहीं भी कोई पैदा हुआ हो, जब कल्याण का अवसर आता है तो उससे साधु संग मिलता है। क्या भारत में जो पैदा हुए सब मुक्त हो जाते हैं क्या? क्या सब भक्त हैं क्या? अरे कितना 140 करोड़ जनसंख्या है, तो 140 करोड़ भक्त थोड़ी है। आप विचार करके देखो, तो भारत में जन्म हुआ तो क्या भगवत प्राप्त हो जाएंगे क्या? जब साधु समागम मिलेगा तब भगवत प्राप्त। तो ऐसे भी कहीं भी कोई पैदा हुआ हो उसको मिल सकता है साधु समागम। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। उसे संत समागम ही भगवत प्राप्ति कराएगा। संत समागम के बिना मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो पाओ। किसी की भी मति गति अगर सुधरी है तो साधु संग से सुधरी है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो जब भगवान कृपा करेंगे तो संतों का संग मिल जाएगा, और नहीं तो फिर बिना संत संग के भारत में भी जन्म लेने पर फिर नारकी गतियां मिलती हैं। कोई ऐसा थोड़ी कि भारत में जन्म हुआ तो सब जीवन मुक्त हो गए, क्यों? तो इसलिए भगवान जब कृपा करेंगे, संत जनों का संग मिलेगा तो कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब कल्याण होना बड़ा कठिन है। कौन कल्याण चाहता है नहीं? कौन भगवान को चाहता है? सब भगवान से अगर भक्ति भी करते हैं तो यही चाहते हैं कि हमें भोग मिले, रुपया पैसा मिले, तो भगवान की जय हो। भगवान की प्राप्ति करना, संसार से उदासीन हो जाना, ये तो बहुत किसी महात्मा की विशेष कृपा हो तब है।